Welcome to Horror World. पूर्णिमा की रात इस गांव में कोई भी अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ता था, क्योंकि कहा जाता था कि हर पूर्णिमा पर एक भयानक भूत आता और एक लड़की को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाता है और अपनी मनमानी करता है। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ों से घिरे छोटे से गांव रायपुर की है। यहाँ सभी लोग बहुत ही खुशहाल जीवन बिताया करते थे। गांव में हर कोई एक दूसरे की मदद करता था, लेकिन उस गांव पर कई वर्षों से एक भयानक साया मंडरा रहा था। गांव वालों का कहना था कि हर पूर्णिमा की रात एक भयानक भूत जंगल से निकलकर गांव में आता था। उसका शरीर बहुत लंबा था, आंखें अंगारों की तरह लाल थीं और उसके लंबे लंबे बाल हवा में लहराते रहते थे। वो चुपचाप गांव में घूमता और किसी एक जवान लड़की को उठाकर अपने साथ जंगल की ओर ले जाता था। कभी भी वो लड़की वापस नहीं लौटती थी। धीरे धीरे पूरे इलाके में ये बात फैल गई कि वो भूत उन लड़कियों से शादी कर लेता है और उन्हें अपने श्रापित महल में हमेशा के लिए कैद कर देता है। इसी डर की वजह से हर पूर्णिमा की रात गांव के सभी लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते थे। कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। उसी गांव में मोहन और रघु नाम की दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे। दोनों बहुत बहादुर थे, लेकिन उन्होंने कभी उस भूत को अपनी आंखों से नहीं देखा था। एक बार गांव में रात के समय कुछ लोग खड़े हुए थे। वहां पर मोहन भी था। तभी उनमें से एक व्यक्ति कहता है, अरे भाइयों, क्या तुम्हें पता है 2 दिन के बाद पूर्णिमा की रात भी आ गई। वो काली रात फिर से आ गई है। अब पता नहीं कि गांव में किसकी बहन या बेटी अलविदा कह जाएगी। तभी मोहन वहीं पर पास में खड़ा काफी ज्यादा निराश होता है और कहता है, हमें इसके लिए जरूर कुछ करना चाहिए। आखिर वो भूत है कौन और आखिर वो गांव की लड़कियों को कहां पर लेकर जाता है? हमें जरूर इसके बारे में कुछ करना चाहिए। वहीं पर खड़ा एक बुजुर्ग कहता है, देखो बेटा मोहन, मैं जानता हूं कि तुम्हारा खून जोशीला है, परंतु ये जोश में नहीं, होश में काम लेने का कार्य है। हम लोग मिलकर भी उस भूत से नहीं लड़ सकते और तुम सोचते हो कि तुम अकेले ही कुछ कर लोगे। तभी वहां पर खड़े सरपंच कहता है, हाँ काका, आप सही कह रहे हो, मेरा भी यही मानना है। और रही बात मोहन भैया, तुम्हारा ये कहने की कि वो भूत कौन है और क्या करता है गांव की लड़कियों का, तो बहुत सालों पहले मैं एक बाबा के पास गया था। उन बाबा ने मुझे बताया था कि तुम्हारे गांव पर एक भूत का साया है, जो कि हमारे गांव की लड़कियों को ले जाकर उनसे शादी कर लेता है और उनके साथ अपनी मनमानी करता और अपनी इच्छा पूरी करता है। तो अब तुम्हें पता भी चल गया कि वो भूत क्या करता है। मोहन वहां पर खड़ा काफी ज्यादा निराश रहता है। रात ज्यादा होने के कारण सभी लोग अपने अपने घर पर चले जाते हैं। गांव में जो भी बड़ी लड़कियां होती हैं वो काफी ज्यादा परेशान रहती हैं कि 2 दिन बाद पूर्णिमा की रात है और पता नहीं हम में से किसको वो भूत अपने पास ले जाएगा। इस गांव में एक घर में एक बूढ़ा पिता, माता और एक नौजवान लड़की रहती थी। वो लड़की काफी ज्यादा परेशान थी। उसका पिता उसकी माता से कहता है, अब हम क्या करें? हमारे पास तो कोई भी विकल्प ही नहीं है। हम अपनी बेटी को उसे भूत के साए से कैसे बचा सकते हैं? मुझे तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। तभी वो बूढ़ी महिला कहती है, आप चिंता मत कीजिए, भगवान जरूर हमारी मदद करेगा। एक ना एक दिन वो हमारी मदद के लिए कोई ना कोई कार्य जरूर करेगा। वो लड़की कहती है, आप सही कह रहे हो माँ, पर आखिर कब होगा वो दिन जब इस भूत का आतंक हमारे गांव से खत्म होगा? अब क्या पता 2 दिन बाद अमावस की रात को किसी लड़की की बलि देनी होगी उस भूत को। अगर मेरे पास शक्तियां हो तो मैं उसे भूत को कभी भी गांव की तरफ आने ही ना दूं। वहीं पर दूसरी तरफ उसी गांव में एक शहर से आई नौजवान लड़की, जिसका की नाम प्रिया था, वो इन भूतों की वगैरह की बातों में विश्वास नहीं रखती थी। उसका मानना था कि ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है।
वो शहर से पढ़कर आई थी, इसीलिए उसे इन बातों में विश्वास नहीं होता था। उसका एक बड़ा भाई था, मनोज नाम का। मनोज को भी काफी ज्यादा चिंता सताने लगी थी, क्योंकि मनोज उस भूत के डर से प्रिया को अक्सर शहर में ही रखता था। लेकिन इस बार प्रिया की जिद करने के कारण उसे गांव में बुलाना पड़ा, और 2 दिन पूर्णिमा की रात होने को थी। वो काफी ज्यादा चिंता में था कि पता नहीं कहीं इस बार वो भूत प्रिया को ही उठाकर ना ले जाए। प्रिया अपने भाई को इस तरह परेशान देखकर कहती है, भैया आप चिंता मत कीजिए, ऐसी कोई भी चीज नहीं होती। क्या आप लोगों ने उस भूत को सच में देखा है? मनोज कहता है, नहीं, किसी भी गांव वाले ने उसे भूत को नहीं देखा। प्रिया कहती है, हाँ तो फिर भैया आप ये कैसे कह सकते हो कि वो भूत सच में है और वो गांव में लड़कियों को उठाकर ले जाता है? ये सब मनगढ़ंत कहानी है, ऐसी कोई भी सच्ची वस्तु नहीं होती। मनोज कहता है, हाँ ये सत्य है कि हम में से किसी गांव वाले ने उसे भूत को नहीं देखा, लेकिन दूसरे दिन लोगों को मरा हुआ पाया है और उसकी घर की बेटी को उसे घर में नहीं पाया है। तो फिर इसका साफ मतलब है कि वो भूत लड़कियों को उठाकर ले जाता है। और पूर्णिमा की रात को हमें ढोल नगाड़ों की आवाजें आती हैं, इससे साफ जाहिर होता है। सभी गांव वाले काफी ज्यादा चिंता में थे कि पता नहीं इस बार की पूर्णिमा की रात को क्या होगा। फिर दिन गुजरते हैं और पूर्णिमा की रात आ जाती है। उसी रात मोहन ने रघु से कहा, आज रात हम छिप कर देखेंगे कि आखिर वो भूत सच में आता भी है या नहीं। रघु पहले तो डर गया, लेकिन फिर बोला, ठीक है, अगर हम नहीं देखेंगे तो सच कभी पता नहीं चलेगा। रात होते ही पूरा गांव शांत हो गया। चांद आसमान में पूरी चमक के साथ दिखाई दे रहा था। दोनों दोस्त छिप गए। कुछ देर बाद अचानक चारों तरफ ठंडी हवा चलने लगी, पेड़ों की डालियां अपने आप हिलने लगी। तभी दूर जंगल से एक काला साया धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। उसके कदमों की आवाज सुनकर दोनों दोस्तों के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। मोहन धीरे से बोला, रघु, यही है वो भूत। भूत सीधे गांव के बीचों बीच पहुंचा और एक घर के सामने रुक गया। वो घर प्रिया का था। भूत अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही वो प्रिया और उसके भाई मनोज को देखता है। प्रिया उसे भूत को देखकर डर के मारे कांपने लगती है। मनोज उसे भूत से कहता है, चल जा यहां से, मैं तुझे अपनी बहन को नहीं ले जाने दूंगा। भूत जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, अच्छा तो तू करेगा मेरे सामने? चल आज देखता हूं कि तुझ में कितना दम है। मनोज भी धीरे धीरे कांपने लगता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता है। भूत अपनी शक्तियों से मनोज को मार डालता है और प्रिया को घसीटता हुआ वहां से बाहर लेकर आता है। गांव के बीच में से प्रिया को घसीट कर लेकर जा रहा होता है। तभी मोहन और रघु उस भूत को प्रिया को घसीटते हुए देख लेते हैं। मोहन कहता है, चल रघु, हम प्रिया को बचाते हैं, वरना आज वो भूत प्रिया को लेकर चला जाएगा। रघु कहता है, मोहन तू पागल तो नहीं हो गया है? तुझे लगता है तो उसे भूत से लड़ देगा? उसकी शक्तियां हमसे 1000 गुना अधिक होगी। हम उससे किसी भी हालत में नहीं लड़ पाएंगे। और अगर तुझे जाना है तो तू जा, मैं तो नहीं जाऊंगा किसी भी हालत में। मोहन रघु की बात सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है और वो भी वहीं पर रुक जाता है। वो दोनों सिर्फ भूत को प्रिया को घसीट कर ले जाते हुए देख रहे होते हैं। भूत घसीटते हुए कहता है, आज तो मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर अपनी हवेली में कैद कर दूंगा और अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लूंगा। अब तो अगली पूर्णिमा की रात को फिर आऊंगा इस गांव में। वो प्रिया को घसीटते हुए ले जाता है। मोहन और रघु काफी ज्यादा डरे हुए रहते हैं। कई दिनों तक उनको हिम्मत ही नहीं आ पाती है कुछ भी बोलने की। वो उस दिन के बाद से कभी भी रात को घर के बाहर नहीं निकलते थे और उस गांव में ये किस्सा अब हर पूर्णिमा की हर रात का बन गया था।
हाँ।